फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है। अभिप्रेरणा, गलती निकालना, उनकी आलोचना करना, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज़ करना, या उनसे नेगेटिव बिहेव हम करें। तो अगर हम किशोर अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं अगर उनको हम सहयोग करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है उनके लिए। तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। प्रत्यक्ष शिक्षण, तदात्मीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन या अति संरक्षण। तो डेफिनेटली ऐसी कौन सी प्रविधि है जो उपयुक्त नहीं है। बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक ने जो टेक्निक अपनाता है इसमें से कोई एक टेक्निक ऐसी है जो सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो है अति संरक्षण, है ना। कुछ ज़्यादा ही हम ओवर हो जाते हैं कभी कभी। आगे हमारा क्वेश्चन, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेग स्थायी होता है। प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा वो है हमारा बी। यस, ये हमारी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है क्योंकि संवेग तो चेंज होते रहते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। समेकित शिक्षा से क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा में पूरा करना, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विभिन्न कक्षाओं में पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों से पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेश देकर पूरा करना। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी कुछ वीडियोस में आ चुका है, बट मैं आपको इसका आंसर सीधे सीधे नहीं बताऊंगा, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। हमारा आंसर ए या सी में से कोई एक है। ए या सी में से कोई एक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का, माता पिता का, चलचित्रों का, या संगी साथियों का। तो डेफिनेटली किशोर अवस्था के अंदर जो हमारा एटीट्यूड जो बनता है ना, हमारा एटीट्यूड बेसिकली बनता है हमारे आसपास के दोस्तों की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से। उनके पास गाड़ी है तो हमको भी गाड़ी चाहिए, उनके हेयर स्टाइल्स को देखकर, उनके पास सुख सुविधाओं को देखकर हम भी वैसे वैसे बिहेव करने लगते हैं क्योंकि हमको उस टाइप के सर्कल में रहना होता है। इसलिए हमारे एटीट्यूड पर आसपास के लोगों का, हमारे संगी साथियों का स्पेशली ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, या देवी देवताओं की बातें करे। ठीक है ना। तो छात्रों के अंदर, बच्चों के अंदर हम मोरल वैल्यूज़ एक्टिवेट कर सकते हैं, वो डेवलप की जा सकती है। वो कैसे होंगी, वो ऐसे होंगी जब एक टीचर खुद उनके ऊपर वैसे वैसे उसको फॉलो करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे अक्सर होते हैं ना, टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो टीचर जैसा करेगा, जैसे वो मानेगा, जैसे वो फॉलो करेगा, बच्चे भी वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करना, निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा हमारा डेफिनेटली क्या, बी, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। एक तंत्रीय, अनुज्ञानात्मक, प्रजातांत्रिक, या नियंत्रणात्मक। तो इसमें से देखें किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसका आंसर आपको नहीं देने वाला हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको मैं। ए या सी में से हमारा कोई आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। ए और सी में से करेक्ट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, या विशेष रुचियों में विस्तार होना। यस, इसका हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना, लेना और लिखना। इस विकास का कारण क्या है। वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार, या सभी विकल्प सही हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है। शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना सुनने से,
या गणितीय गणनाएं करने से। तो 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर बनेगा डेफिनेटली बनेगा हमारा डी। क्या आंसर है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत मतलब लगातार और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, बालक से सही पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना या केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। 12th क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा ये हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। यस, बी बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है? विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता या नवीनता। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा विशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन या पाठ्यवस्तु का परिमार्जन या पाठ्यवस्तु का पूर्ण होना। क्वेश्चन नंबर 14। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा बनेगा ए, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। संवेगों का विभेदीकरण किस प्रकार होता है? बच्चे के जन्म के समय या शैशवावस्था के समय दौरान या किशोरावस्था के दौरान या वयस्क अवस्था के दौरान संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था जब होती है तो उस वक्त हमारे पास संवेगों का विभेदीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए। बी, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, उन्हें चिन्हित कर लेना चाहिए। डी, व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, आंसर हमारा बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमयोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्राहित उपागम या डी, आदर्श उपागम। तो डेफिनेटली हमारा इसमें बनेगा हमारा सही क्या नहीं है, क्रिटिसाइज वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये ए बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में या बालक के सांस्कृतिक विकास में। अनुवांशिकता की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो डेफिनेटली हमारा बनेगा बालक के शारीरिक विकास में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है या पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है या इससे समय की बचत होती है। तो 19 क्वेश्चंस का अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास आंसर होना चाहिए हमारा सी, क्योंकि अगर उसको पहले से सब टॉपिक को पता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो जो भी टॉपिक क्लास में लेने जाना है तो वो अच्छे से उसको समझा पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या व्यक्तिनिष्ठा। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे बनेगा व्यक्तिनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निर्मितवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। बी, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। सी, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरण करता है या छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो 21st क्वेश्चन की अगर बात करें तो आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। 22nd क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये बनेगा अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? औपचारिक क्रियात्मक अवधि, मूर्त क्रियात्मक अवधि,
पूर्व क्रियात्मक अवधि या इंद्रिय गति अवधि। 23rd क्वेश्चन का अगर हम ध्यान से आंसर देखें तो हमारा बनेगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का सृजनात्मक का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है और सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। सामाजिक विकास का स्तर पर कमजोर है, ये उदाहरण क्या है? अंतर व्यक्तिगत अंतर, अंतरा व्यक्तिगत अंतर, या व्यक्तिगत अंतर, या मानक योग्य व्यक्तिगत अंतर। तो 24th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधा नहीं बताने वाला हूं, आपको मैं हिंट दे देता हूं। ए और बी में से कोई एक आंसर है, ए और बी ऑप्शन में से एक आंसर है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको अदरवाइज लेके चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन ये है, आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने व बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति। 25th क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा आंसर इसका बनेगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाती है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, या शैक्षणिक लब्धि होती है, या सामयिक लब्धि होती है, या आध्यात्मिक लब्धि होती है। IQ, AQ, EQ या SQ। कुछ लोग आपने देखा है ना कि नए लोगों में बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नए हैं पुराने हैं, 10 सालों से जानते हैं, 2 दिन से जानते हैं, या 1 दिन से जानते हैं, या 2 मिनट से जानते हैं, उनके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर सामयिक लब्धि होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखिए क्या हमारा आंसर बनने वाला है। ये हमारा बनेगा डी ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन को आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, इसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। तो बोल दिया भाई तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, है ना। तो ये आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन का डी आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है। यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, अक्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। बी ऑप्शन, यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। सी, यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। या यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्य मानचित्र तथा सृजनशील लेखक जैसी विधियों का प्रयोग करता है। तो 29th क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा हमारा सी। क्या आंसर बनेगा हमारा? सी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हम तो गलत कथन बताना था, तो हमने डेफिनेटली इसको मार्क कर दिया है, ये हमारा बनेगा सी। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी एटीट्यूड वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रामकता, सुरक्षात्मकता, अस्वीकरण या पश्चगमन। तो 30th क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा इसका ये पश्चगमन। तो आई होप आप नॉलेज, ये वीडियोस और बच्चों तक और स्टूडेंट्स तक भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि नॉलेज बांटने से हमेशा बढ़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप, आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।